एक फैमिली वैकेशन, एक पीसफुल वैली और अचानक गन शॉट। एक टूरिस्ट को इसलिए मारा गया क्योंकि वो इंडियन था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन्वेस्टिगेशंस में जो एविडेंस मिला उसने इस अटैक को एक सिंपल टेरर इंसिडेंट से ज्यादा एक मैसेज बना दिया। आज हम डिकोड करेंगे पहलगाम अटैक का सच, किसने किया, क्यों किया और इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट हुआ। इसलिए वीडियो में बने रहिएगा, आगे आपको और शॉकिंग बात पता चलेगा। पहलगाम कश्मीर का एक पीसफुल टूरिस्ट स्पॉट। हर साल हजारों लोग यहाँ घूमने आते हैं। अप्रैल 2025 में एक फैमिली यहाँ हॉलीडे पर आई थी। सब नॉर्मल था जब तक एक सडन टेरर अटैक ने सब कुछ बदल नहीं दिया। एक टूरिस्ट को टारगेट करके मारा गया, फैमिली के मेंबर्स को जिंदा छोड़ दिया गया। ये रैंडम नहीं लग रहा था, लेकिन सर्वाइवर के स्टेटमेंट के हिसाब से अटैकर्स ने आइडेंटिटी चेक की, सिलेक्टिवली टारगेट किया और कुछ लोगों को जानबूझकर छोड़ा। उन्होंने एलिजिडली कहा कि मैसेज देना है। दोस्तों, ये एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक होता है फियर स्प्रेड करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन में मिलिटेंट्स के मोबाइल फोन्स रिकवर हुए। उनमें थ्रेट मैसेजेस, ग्रुप नेम्स, फ्यूचर अटैक वार्निंग्स। डिजिटल फोरेंसिक्स ने इंडिकेट किया कि अटैक प्लान्ड था, कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर था, एक्सटर्नल हैंडलर इन्वॉल्व हो सकते हैं। यह एक ऑर्गेनाइज ऑपरेशन लग रहा था, रैंडम नहीं। ऑर्गेनाइजेशन लिंक। रिपोर्ट्स में अटैकर का लिंक लश्कर तैयबा से जोड़ा गया। ये ग्रुप पहले भी क्रॉस बॉर्डर अटैक, टारगेट वायलेंस में इन्वॉल्व रहा है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने यह भी कहा अटैकर्स ने इन्फिल्ट्रेशन रूट यूज किया और शायद लोकल सपोर्ट नेटवर्क भी हो सकते हैं। लेकिन यह पहला इंसिडेंट नहीं था। इंडिया पहले भी रिस्पॉन्ड कर चुका है। उरी अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक। यह पैटर्न दिखाता है कि अटैक रिस्पांस एस्केलेशन डेटरेंस। यदि इंडिया का रिस्पांस स्ट्रेटेजी देखें तो इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड क्लियर है, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। सिक्योरिटी फोर्सेस ने काउंटर ऑपरेशन लॉन्च किए, मिलिटेंट्स को ट्रैक किया, इंटेलिजेंस नेटवर्क एक्टिवेट किया। इन सब का ऑब्जेक्टिव सिंपल है, फ्यूचर में अटैक को प्रिवेंट करना। इस इंसिडेंट को समझने के लिए ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। कश्मीर में स्टेबिलिटी एफर्ट्स चल रहे हैं, टूरिज्म इंक्रीज हो रहा था। ऐसे अटैक का गोल होता है इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना। टेररिज्म का एम होता है फियर क्रिएट करना, नैरेटिव कंट्रोल करना, पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड करना। यह सिर्फ फिजिकल अटैक नहीं था, यह एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन भी हो सकता है। सिलेक्टिव टारगेटिंग, सर्वाइवर को मैसेज देना, मीडिया अटेंशन गेन करना, इससे इम्पैक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। इम्पोर्टेंट बात, हर न्यूज़ को समझना जरूरी है विथ फैक्ट्स। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का रोल होता है वेरीफाई करना, एविडेंस एनालाइज करना, नैरेटिव क्लियर करना। स्पेकुलेशन और फैक्ट्स में डिफरेंस समझना इक्वली इम्पोर्टेंट है। पहलगाम अटैक सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं, यह एक रिमाइंडर है कि सिक्योरिटी और विजिलेंस कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इस तरह के इंसिडेंट को समझना जरूरी है ताकि हम मिस इन्फॉर्मेशन से बच सकें और रियलिटी को क्लियरली देख सकें। अगर आपको ऐसे डीप एनालिसिस वीडियोज पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।